नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली बेस पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई वजीफ़ा लेके आती हूँ। इसी तरह मेरा आज का ये वजीफ़ा मुहर्रम के महीने का ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आप मुहर्रम के महीने में किसी दिन भी कर सकते हैं। ये मुहर्रम का पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा है। मेरी बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा आप मुहर्रम में किसी दिन भी पढ़ सकते हैं और रोज़ाना भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े का फ़ायदा ये है कि आप इसका असर मुहर्रम के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर ही देख लेंगे। मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर अंदर करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इतना पावरफुल वजीफ़ा है और इतना आसान वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह दौलत में खेलने लगोगे। फौरी तौर पर इंशाअल्लाह आपको ऐसी गैब से मदद होगी कि जैसे ही ये वजीफ़ा पढ़ लोगे, इंशाअल्लाह तमाम आपकी मुश्किलात, माली परेशानियाँ अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजलो करम से फौरी तौर पर दूर होंगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप लोगों ने सूरह कौसर का वजीफ़ा तो बेशुमार मर्तबा किया होगा, लेकिन आज इस महीने में, मुहर्रम और अहराम के महीने में, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी सूरतुल कौसर का ख़ास वजीफ़ा, इंशाअल्लाह आपको अगर कितनी भी पैसों की ज़रूरत पड़ गई हो, इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी आपके पास दौलत ख़त्म नहीं होगी। एक बेहद आसान वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों को बताने लगी हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप दौलत में खेलने लगोगे, पैसों में खेलने लगोगे। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज अगर लोगों के पास दर दर की ठोकरें खा रहे हो, इनके पास इंशाअल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा कि आप खुद लोगों को कर्जे देने लगोगे। लोग आपके पास मांगने आएंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए, ये आसान सा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, इसको लाजमी पढ़ लेना। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपको बहुत आसान सा वजीफ़ा बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी हाजत की नियत कर लेना। जो चाहिए हो, बड़ी अमाउंट चाहिए हो, ये नियत कर लेना, मुझे बड़ी अमाउंट चाहिए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। मुझे मकान चाहिए, इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। जो कुछ आपको चाहिए हो, आप लोग वजीफ़ा पढ़ने से पहले इसकी जिस तरह मैंने कहा नियत कर लेना। और ये वजीफ़ा आप कहीं भी किसी जगह पर भी मौजूद हों वहीं पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़ा को मुहर्रम के महीने में भी पढ़ सकते हैं और आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को जो आप मांगोगे उससे ज़्यादा ही अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। सबसे पहले आप लोग हाजत की नियत कर लें। वजीफ़ा को बताने से पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके दिल में कोई हाजत है या कोई मकसद है जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी तमाम हाजात और नेक मकासद को पूरा फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। तमाम बहन भाई कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें, क्या पता किसकी आमीन से अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो आइए चलते हैं वजीफ़ा की तरफ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, या जो दुरूद पाक आपको याद हो एक मर्तबा पढ़ लें। इससे ज़्यादा जितनी मर्तबा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जब आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ने लगें तो अपना दायां हाथ अपने सर पर रख लें। सबसे पहले आप लोगों को दूसरा कलमा पढ़ लेना है। दूसरा कलमा एक मर्तबा सबसे पहले पढ़ लेना है और जैसे ही दूसरा कलमा पढ़ लें, इसके फ़ौरन ही बाद आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह 33 मर्तबा सर पर सीधा हाथ रखते हुए ही पढ़ना है। ये बहुत ही आसान सा मुख्तसर सा वजीफ़ा है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, 1 या 2 मिनट का वजीफ़ा है। 1 या 2 मिनट आपको अपनी ज़िंदगी के लिए निकालने पड़ेंगे। 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपको एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। सर पर हाथ रखते हुए ही सूरत कौसर को एक मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस वजीफ़ा को गौर से और तवज्जो से दोबारा सुन लीजिए।
آپ نے سب سے پہلے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ اسے 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، ملتے ہیں جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھنا اپنی دعاؤں میں یاد۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔